रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 13वां दिन है और भारत की नजर सुमी पर है, क्योंकि यूक्रेन के वॉर जोन में रूस के युद्ध विराम के बाद अब फोकस वहां से विदेशियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने पर है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के सुमी से विदेशी छात्रों का रेस्क्यू शुरू हो गया है। सुमी से छात्रों का पहला बैच बसों में निकला है। यह रेस्क्यू भारत के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि सुमी में करीब 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जो आज बाहर निकलेंगे। इस बीच पोल्तोवा से भी 35 बसें सुमी के लिए रवाना हुई हैं, जो विदेशी छात्रों को लेकर आएंगी। रूस के ह्यूमन कॉरिडोर बनाने के बाद यह रेस्क्यू शुरू हुआ है। अभी तक सुमी से निकालने में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि सीज फायर नहीं हो रहा था और उसकी वजह से छात्रों को सुरक्षित निकालना संभव नहीं था। और सुमी से लोगों को निकालने के लिए 2 ह्यूमन कॉरिडोर बनाए गए हैं और सुमी से पहला रूट है रूस के बेलगोरोद तक और दूसरा रूट है पोल्तोवा तक। और बेलगोरोद तक पहुंचे भारतीयों को प्लेन से देश वापस लाया जाएगा, जो वहीं सुमी से पोल्तोवा पहुंचेंगे लोगों को सड़क और रेल प्लेन के जरिए बाहर निकाला जाएगा। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने रेस्क्यू ऑपरेशन की बस पर हमला किया है। हमले में बस की तो नुकसान हुआ ही, साथ ही 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। बस पर रूसी सेना ने यह हमला उस वक्त किया जब कीव के पास बसे गांव से आम लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। ऐसा आरोप यहां यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। इस बस में कुछ शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन कोई स्प्लिंटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस्ट फायर का मामला लग रहा है। मनीष, इन तस्वीरों को कैसे देखें? यूक्रेन का आरोप कि जो बसें लगी थी आम लोगों को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के तहत बाहर निकालने के लिए, उस पर हमला हुआ है। ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पूरा जो सिलसिला है वो जारी है। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो बसेस की जो विंडोज हैं वो पूरी तरीके से टूटी है, लेकिन स्प्लिंटर इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अगर फौरी तौर पर आप इसे देखें तो ये जरूर ऐसा लगेगा कि इसमें हो सकता है कि सिविलियंस जो इधर से एक जगह से सुरक्षित जगहों पर ले जाए जा रहे हो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए, उसमें वो क्षतिग्रस्त या फिर घायल हुए हों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ जहां यूक्रेनियंस को लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित पैसेज देकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, वहीं सुमी की तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।